हाय, तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस सब कुछ देखेंगे। होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, एसपी क्या है, परसेंटेज, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, ये सब कुछ हम एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली वीडियो होंगी दो या तीन पार्ट्स में। ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स में। एक में होगा कंसेप्ट, एक वीडियो में होगा कंसेप्ट वाली वीडियो होगी और प्लस थोड़े से क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, और सेकंड वीडियो जो होगी इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे उसी टॉपिक पे, जैसे ये तो पहली क्लास है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की। सो देखते हैं प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस। पहले प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट होता क्या है। फॉर्मूलाज भी आ जाएंगे, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए पर आते कैसे। ठीक है, सो अगर जिसको कंसेप्ट पता है वो थोड़ी आगे कर ले वीडियो, वहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट है। मैंने खरीदी 100 रुपये की चीज़ और मैं इसे अब बेचूंगा। ठीक है, ये तो मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई मेरा दुश्मन खड़ा है। ठीक है भाई, अब तो है, मैं तो तेरे को बेचूंगा भाई, अब ज़्यादा मैं ही बेचूंगा। तो मैंने उसको बेच दी 110 रुपये में। ठीक है, तो मेरे को ये चॉकलेट है मेरे पास, मैंने उसको 110 की दी, तो मेरे को 10 रुपये क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना। मैंने बेची, मेरे पास पहले 100 की थी और मैंने बेची। जो मेरे पास है, जिसकी मैंने ली है, वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जिसकी मैंने बेची वो होता है सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लग गया ना। पता है, जो मेरे पास चीज़ है जितने की है वो होते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो बेचते हैं हम जितने की बेची वो है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट लॉस क्या है, प्रॉफिट या लॉस है क्या। प्रॉफिट लॉस है हमें फ़ायदा हुआ, किसे, हमें, मेरे को। जब शॉपकीपर है मेरे को, या मेरे को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब खुद ही देखो, 100 रुपये की चीज़ मैंने 110 में बेची, तो मेरे को फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। मेरे को फ़ायदा ही हुआ, इधर प्लस 10 रुपये हुए ना, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये तो रुपीज़ में प्रॉफिट है। मान लो मेरा दूसरा दोस्त है अब। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, मेरा दूसरा दोस्त है, वो तो मेरा टिकटॉक दोस्त है। चल भाई, तो 90 की ले ले, 90 की चॉकलेट ले ले। ठीक है, तब मेरे को क्या हुआ, 100 रुपये की मैंने चीज़ ली, बेच मैंने 90 में दी, मेरे को घाटा कितने का हो गया, 10 रुपये का ना, 10 रुपीज़ का, तो ये हो गया लॉस। ठीक है, तो इसमें रटना नहीं है कि एसपी बड़ी है, ये बड़ी है, आपने देखना है क्या हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है, जिसमें मैंने बेची वो बड़ा है, तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, ऐसी टर्म्स देखी होगी आपने, तो प्रॉफिट हो रहा है। और सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस हो रहा है। इसी का यही मतलब है। आपने देखना, जो हमारे चीज़ है उसको बेचा कितने में, अगर कम में बेचे तो हमें लॉस ही होगा। ठीक है, कॉमन सही है। और उससे ज़्यादा हम बेचेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, 10 रुपया, जितने के पास मेरे पास चीज़ थी, जितने मैंने बेची, 100 के लिए 110 की बेच दी, इनको माइनस करके निकाला ना प्रॉफिट मैंने। तो हमेशा हम बड़ी टर्म को पहले लिखते हैं। प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये ऐसे आ जाएगा, दिस माइनस दिस। और लॉस, लॉस आ जाएगा सी पी माइनस एस पी, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ी है। जो बड़ी होती है पहले लिखते हैं, जब भी माइनस करते हैं ना, तो बड़ी वाली चीज़ पहले लिखते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास चीज़ होगी सेलिंग प्राइस, जिसमें बेचेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें, इसमें 110 की बेच दी ना, ज़्यादा ही है, तो हमें फ़ायदा हुआ 10 रुपये का, ये प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब टर्म्स आती हैं, क्वेश्चन में टर्न आएंगे परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में प्रॉफिट परसेंट आएगा, ये तो लॉस परसेंट आएगा। ठीक है, डिस्काउंट भी होता है, उसको बाद में देखेंगे अभी। तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस जो है ना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही देखा जाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस जिसमें 100 है, ठीक है, 100 रुपये मेरे पास, इसमें तो 10 रुपये का ही है, इसमें 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% किसका निकालेंगे हम, निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 10% कितना होता है, 100, ऐसे निकालते हैं 10%। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, 10 रुपये आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया 10 रुपया, परसेंट आ गया 10%। 10% प्रॉफिट मतलब 10 रुपये का, इसमें हम ऐड कर देंगे 10 सी पी में, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ओके, उसमें वैसे लॉस हुआ हमें 10 रुपये का, इसमें 10% का लॉस हुआ,
तो लॉस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस से कम ही होगी ना चीज़। मैं जितने मेरे पास 100 की है, मैं तो 90 में बेचूँगा तो माइनस ही होगा, तो माइनस 10 रुपया, ये आ गया 90 रुपये। ठीक है, इतना लगे ना परसेंटेज हमेशा। और लॉस भी, लॉस परसेंट देखा ना, वो भी CP में निकाला। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे था, प्रॉफिट परसेंट 10% का, 100 का हमने 10% निकाला, तो वो आ गया 10 रुपया। उसको ऐड करेंगे तो ये अपनी लाइन सुनी होगी कि कॉस्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। मतलब 10% या 20% जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस का निकालना। मतलब 500 रुपये, ठीक है, 500 कॉस्ट प्राइस है, 500 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, हमें दिया 10%, 20% प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, तो हमेशा इसी का निकालना। मतलब 500 का 20% ऐसे निकलता। ठीक है, 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये का या तो फ़ायदा होगा या तो नुकसान होगा। हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज निकालनी है जब भी दी होगी ना प्रॉफिट और लॉस, तो इसी का निकालना है। ये यहाँ पे लिख दी, इसका परसेंटेज ही निकाल दिया, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना है, लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इतना तो आ गया। ये फॉर्मूला। और इसका परसेंटेज कैसे निकाल ली, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कितने रुपये का फ़ायदा हो, परसेंटेज निकालनी है। तो अब कैसे निकालेंगे, मान लो 10 रुपये दिए हैं। ठीक है, ये 10 रुपये दिया हमें, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे पहले। ठीक है, SP माइनस CP। और हमेशा ये याद रखना कि किस पे निकलती है वो, लॉस और प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है बताए, कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी, ये मतलब है इसका। ठीक है, देन कैलकुलेट करके यही आ जाएगा इसका 10 रुपये। ठीक है, 10%। सेम यहाँ पे भी इन दोनों को माइनस करके CP माइनस SP निकालते किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो आगे लॉस परसेंटेज। ठीक है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को माइनस करो, डिवाइडेड बाई दिस, लॉस पे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन करेंगे वो ज़्यादा समझ आएगा, अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। अब देखते हैं, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन में इसको 100% ले लेते हैं। ठीक है, 100% कॉस्ट प्राइस को 100% ज्यूम करते हैं। यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो ऐड होगा ना कॉस्ट प्राइस में, तो 120% हो जाएगा। ठीक है, SP। फिर इसको कंपेयर करके निकाल लेते हैं। ओके, और अगर लॉस होगा 20%, लॉस मतलब कम, 100 की चीज़ें मैंने कम, तो 80%। फिर उसे कंपेयर करके निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, लग गया ना, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है। अब आता है इसमें एक आते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, MP। इसको मार्क प्राइस को बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस भी। ठीक है, लिस्टेड प्राइस भी आता है क्वेश्चन में, लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस मतलब मेरे पास दुकान में 100 रुपये की चीज़ है। ठीक है, अगर मैं ग्राहक को बोलूँगा कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, वो थोड़ा बहुत कम तो करेगा ही, मेरे को घाटा हो जाएगा, पर घाटा तो करवाना ही नहीं है। तो ये क्या करता है, पहले ही उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देता है। जैसे किसी भी बुक के पीछे में लिखा होता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा लिख देगा, 100 तो 120 लिख देगा, 120 लिख दिया, इसने 120 बना दिया। फिर ये कुछ बोलेगा, हाँ कस्टमर बोलेगा थोड़ा डिस्काउंट दे दो यार, 120 रुपये ज़्यादा महंगा है, तो उसने थोड़ा डिस्काउंट ले ली। ठीक है, उसने थोड़ा डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कितना, 10% का डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट जो है ना हमेशा पता है किस पर कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है वो होता है इन दोनों को प्लस माइनस करके, और डिस्काउंट जो आता है वो इन दोनों को प्लस माइनस करके, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस होगी, उसमें से उसी प्राइस पे डिस्काउंट लगेगा, इस पर डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, 120 रुपये ना, इसका 10 रुपया, 10% डिस्काउंट, ये आता है 12 रुपये। ठीक है, तो इससे 12 रुपये कम करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट मतलब कम ही होती है ना चीज़, कम 120 की डिस्काउंट करते हैं, थोड़ी कम हो जाती है, तो माइनस 12 रुपये, तो ऐसे 108 रुपये की चीज़ बेच देगा वो, फिर भी उसे फ़ायदा हो गया 8% का। ठीक है, ये 8 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ ना। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी देखा ना, मार्क प्राइस 120 थी, 120, और हमें डिस्काउंट दिया था 10%, तो हमने कैलकुलेट किस पे वगैरह, SP पे, CP पे नहीं, ये है ना मार्क प्राइस, MP पे, मार्क प्राइस पे 120 का 10% वो होता है 12, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, याद रखना है, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और मार्क प्राइस पे होता है डिस्काउंट कैलकुलेट।
इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस करके प्रॉफिट लॉस आता है, प्रॉफिट या लॉस। इन दोनों को प्लस माइनस करके डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस MP माइनस सेलिंग प्राइस। ये रटने नहीं यार, ऐसे ही याद रखने, ऐसे डायग्राम बना लेना। इसको और इसको माइनस कर देगा डिस्काउंट। अभी 120 है ना, इन दोनों को माइनस करो, डिस्काउंट 12 ही आएगा। 120 माइनस 108, 12 रुपये, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इनको। ये हो गया प्रॉफिट। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, लॉस में से कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस जितनी कॉस्ट है, ठीक है, सेलिंग जितने में बेचा। सो अगर ज़्यादा में बेचोगे तो फ़ायदा होगा, कम में बेचोगे नुकसान होगा। और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। मतलब 10% दिया तो इसी का 10% निकालना कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। और परसेंटेज निकालनी होनी चाहिए 10% किसी भी चीज़ का, 500 का। तो कैसे निकालते हैं? 500 इंटू 10/100 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और लिस्टेड प्राइस, मार्क प्राइस बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ पे ना ऊपर चिपका होता है प्राइस, उसको बोलते हैं लिस्टेड प्राइस, ठीक है। या तो MP सीधे सीधे लिख देंगे मार्क प्राइस, ये वाला मार्क प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही देखा जाता है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे आ जाएगा? देखना प्रॉफिट लॉस में दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई दिस। तो MP माइनस SP अपॉन किस पे कैलकुलेट करते हैं? अभी देखा मार्क प्राइस पे, मतलब नीचे जो टर्म आएगी ना उस पर कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे इसको। सो अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई सेलिंग ए कार फॉर पीस 560 रुपये, ठीक है। SP दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। बाई सेलिंग ए कार फॉर पीस 560, सेलिंग प्राइस दिया हुआ हमें 560 रुपीज़, ठीक है। उस शॉप के ऊपर लॉस से लॉस हुआ 20% का, ठीक है। एक तो मेथड से देखेंगे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछी है, ठीक। माइनस 20% हुआ ना, तो इसको कैसे कर सकते हैं? पहले CP को 100% मान लेना है, एज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है। 20% का लॉस हुआ तो इसको मान लिया 80, 100 माइनस 20 लॉस हुआ ना, तो 80%। अब इनको इक्वेट कर देना, ठीक है। 80% इज इक्वल टू 560 ना, हमें कितना निकालना है? 100%, यूनिट मेथड, ठीक है। 1% कितना आएगा? 560/80, ठीक है। और 100% मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100 दोनों साइड से, 560/80 एंड 200, ठीक है। ये 0 से ये 0 गया, 700 आंसर, 700 कॉस्ट प्राइस इसका, ठीक है। तो इसका आंसर है। एक मेथड ये है, कॉस्ट प्राइस को 100 ले लो, प्रॉफिट लॉस को ये कर दो माइनस है प्लस, फिर इसको ले लो, ये एक मेथड है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूले से कर सकते हो। दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। CP यहाँ पे, SP यहाँ पे, लॉस हुआ है 20% का। लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलती है? कॉस्ट प्राइस पे, CP नीचे, इन दोनों को माइनस करके, ठीक है, क्या आ जाएगा? CP माइनस SP, ओके, 200। ट्वेंटी इज गुड CP माइनस SP 560 पॉइंट CP 100 50 5 5CP माइनस 5 इंटू 560 इक्वल टू CP 4CP 5 इंटू 560, 4 बन जाए 4, 40 इंटू 5, 140 इंटू 5। इससे भी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 700। ये फॉर्मूला जो आप अवॉइड ही करना मैक्सिमम टाइम। और थर्ड एक ट्रिक होती है, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ। अगर कोई चीज़ CP SP, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है, मान लो 20% कम हो रही है ना, यहाँ से यहाँ कम हो रहा है, 20% कितना होता है? 1/5। कैसे निकला? 20/100, 0 से 0 गया, 1/5। तो एक मेथड होता है, अगर कोई भी चीज़ ना बढ़ रही है, ठीक है, 1/n से इंक्रीज हो रही है फ्रैक्शन में,
तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ होगी, सॉरी एन बाई डी है ये, तो यहाँ से होगी एन प्लस एन बाई डी से डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तीसरा मेथड है परसेंटेज से निकाल सकते हो। तीसरा मेथड देखते हैं इसमें कैसे लगाना, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। सो एस पी दिया हुआ है 560, सी पी निकालना है, और ये कम हो रही है ना, कम हो रही है 20%, फ्रैक्शन में क्या होगा 1/5। अभी देखा ना, यहाँ से अगर कम हो रही होगी एन अपॉन एन प्लस टी, तो यहाँ से इंक्रीज़ हो गई 10/d, ठीक है। यहाँ से हाँ, ये इंक्रीज़ कितना हो गया 1/4 से, इसका 1/4 करना है, इसमें ऐड कर देना, ठीक है। 1/4 कितना होता है 1, ऐड करना है, इस साइड बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने में ऐड करना है, इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 140 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 560 प्लस 140 700। 3 मेथड बता दिए, किसी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। ये इजी है, परसेंटेज वाले से भी फॉर्मूला हो सके तो अवॉइड करना है। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है, अभी देखा 540। प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, इसमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो इसको एक मेथड से कर सकते हो, कैसे, इसको कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% लेना है, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस 20%, 120% इक्वेट करके निकाल लेना, ठीक है, ऐसे इक्वेट करना है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। 120% कितना है 540, 1% कितना होगा उससे ले जाएंगे, ठीक है, 120 को डिवाइड बाय 120, ओके। और कितना 100% निकालना है, 100% आ जाएगा 54/12 इंटू 100, $27 6 3 9 3 2 50, 9 इंटू 50 दैट इज़ 450, ये आंसर है इसका, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा देखते हैं, फॉर्मूला से कर सकते हो, फॉर्मूला से भी हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज ना लेनी हो आपने तो कैसे कर सकते हो, अभी देखा अगर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो n/d फ्रैक्शन में लेना, पर वो 20% कितना होता है 1/5, क्या हो रहा है इंक्रीज़, डिक्रीज़ कितना होगा यहाँ से यहाँ n/n+t, यहाँ पे n/d क्या है 1/5, तो n/n+d क्या आ जाएगा 1/6, ओके। तो यहाँ पे 1/6 से डिक्रीज़ हो जाएगा -1/6, इसका 1/6 540 इंटू 1/6 दैट इज़ 90, तो इसमें से 90 माइनस करेंगे तो 450 आ जाएगा, इससे सेम आंसर है 450। तो मेथड बता दिया, किसी से कर सकते हो, तीसरा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ है, अब दिया है सी पी, ठीक है, 120 रुपया दिया है। इफ़ द सॉफ्ट शेल इट है द लॉस हुआ है 10% का, फाइंड एस पी, ठीक है। तो इसको पहले मेथड से करते हैं 100%, ठीक है, यहाँ पे 10% का लॉस हुआ तो माइनस होगा 10%, ठीक है, तो यहाँ पे 90% आएगा। तो पहले हमें क्या करना था, हमें निकालना, हमें कुछ और दिया था, हमें एस पी दी थी, सी पी निकालनी थी, पर 100% दिया हमें, 100% जो दिया वो ले लेना, ठीक है, जो पूछा वो निकाल लेना, इसमें 90% पूछा ना, 100% है 120, ठीक, हमें कितना निकालना है 90%, तो आ जाएगा 120/100 इंटू 90, ये ज़ीरो बरनों पे 108, ठीक है, एक मेथड ही है, 108 रुपये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एस पी निकालना है, हमें 10% का क्या दिया है लॉस, तो मतलब 1/10 लॉस हो रहा है, n/d
इंक्रीज एन अपॉन एन प्लस टी, डिक्रीज हमें दिया इसका डिक्रीज, ठीक है। एन अपॉन एन प्लस टी है, एन हमारा 1, एन प्लस टी हमारा 10, तो डी आ जाएगा हमारा 9, यहाँ से यहाँ एन बाई डी इंक्रीज 1/9 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। सीधे इसको डिक्रीज कर देना 1/10 से, यहाँ डिक्रीज होगा ना 1/10, इसका कितना सी पी का 12, 120 में से 12 गए 108, सेम आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। ये एन आइटम मार्क्ड, देखा था एक सी पी था, एक एस पी था, एक मार्क प्राइस था। एम पी दिया हुआ है, मार्क प्राइस 840 रुपया, इसको लिस्टेड प्राइस बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस। सोल्ड ये याद रखना, सोल्ड मतलब 714 रुपये में। अभी देखिए डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है इन दोनों को माइनस करके, दैट इज़ एम पी माइनस एस पी, और डिस्काउंट परसेंटेज किस में निकलती है, एम पी पे निकलती है ना, तो एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100, ठीक है। ये डिस्काउंट परसेंटेज, बट हम सीधा निकाल देंगे इसको, फॉर्मूला याद रखना है, याद रखोगे तो। व्हाट इज़ द डिस्काउंट, डिस्काउंट इन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है, करो माइनस 840 714, सीधा सीधा निकाल लेना है, 6 3 में से 2 126 रुपये कम करें उसमें, ठीक है। और परसेंटेज इन दोनों को माइनस करके 126 किस पे निकलती है हमेशा, डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस पे 840 इंटू 100, ये 0 42 5 3 15%, ठीक है। 15% डिस्काउंट परसेंटेज है 15, और डिस्काउंट हमारे 126 रुपये का, तो इसका आंसर है, सॉरी ये नहीं है, ये आंसर है, सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्टेड प्राइस, अभी देखिए लिस्टेड प्राइस होता है मार्क प्राइस, कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर एक फ्रॉक है, सी पी एस पी एम पी, मार्क प्राइस दिया इसका 220 रुपये, ठीक है। द डिस्काउंट 20%, 20% का डिस्काउंट मतलब माइनस, डिस्काउंट हम किस पे निकालते हैं, अभी देखा था मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस का 20% कितना होता है, दैट इज़ 44 रुपीज़, तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया रुपीज़ 44, ओके। तब डिस्काउंट को करते हैं इसमें से जो ना मार्क प्राइस डिस्काउंट होगा उसमें से कम करेंगे, तभी हम एक चीज़ खरीदेंगे ना। जैसे मेरे पास कुछ चीज़ है, उसको मैंने बढ़ा के लिखा है, उसमें डिस्काउंट दिया, उस पर कम करेंगे डिस्काउंट को ना, तो 44 220 में से 44 के माइनस करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट माइनस ही होता है हमेशा मार्क प्राइस से, तो 220 से हम 44 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 6 11 के साथ, डिस्काउंट रुपीज़ 44, तो ये आंसर है इसका। सेलिंग प्राइस पूछा था ना और डिस्काउंट, ठीक है, ऐसे निकालना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेज एट द सेम प्राइस, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो 2 चीज़ें हमारे पास, ठीक है, CP1 CP2 2 वॉचेज एट द सेम प्राइस, इसमें सोल्ड कह रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो सेम है हमारा दोनों चीज़ों का, ठीक है। और उस पर एक पे 10% का लॉस हुआ है और एक पे 10% का गेन हुआ है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, ओके, जिसमें सेलिंग प्राइस सेम होगा और लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट जो लॉस, और एक में लॉस हो रहा होगा, एक में प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। ये एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन में हमेशा ही लॉस होगा, और उसका फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ये जो भी सेम चीज़ है, प्रॉफिट या लॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 100, दैट इज़ 10, ये ना 10 दोनों सेम है, 10 डिवाइड बाय 100, तो क्या आ रहा है 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 1 आ रहा है ना, 1% का लॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट भी सेम हो रहा हो, लॉस भी सेम हो रहा हो, पूछते हैं प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कितने % का हो रहा है, तो हमेशा लॉस ही होता है ऐसे क्वेश्चन में, और लॉस का फॉर्मूला ये है, ठीक है।
जो सेम स्क्वायर बाय 100 लॉस परसेंट, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला आता है, आ जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर से 2 कार्स एट द सेम प्राइस, इसमें भी सेम सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अभी बताइए इसका, और प्रॉफिट भी 25%, लॉस भी 25%, मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों इक्वल है। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, और सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। तो इन केस में हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा जो सेम क्वांटिटी का डिवाइड बाई 100। तो पी कितना 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, लॉस परसेंट दैट इज 625, दैट इज 2 0 पीछे, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 6.25%। और ये हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं, ये गया तो लॉस यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इनको कैसे करते हैं, प्रॉफिट क्या देखा था, प्रॉफिट क्या होता है, सीपी था, एसपी था, ठीक है। प्रॉफिट होता है दिस माइनस दिस, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज है लॉस परसेंटेज। एसपी ये बढ़ाना तो एसपी माइनस सीपी, किस पे निकालते हैं, सीपी पे हमेशा, लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं, बट सीपी माइनस एसपी हो जाएगा यहाँ पर, ये। तो इन क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ 35 बनाना है, इसको इक्वेट कर देना, ठीक है। सीपी 30, इसको इधर ले जाना है, एसपी सीपी को इससे ले जाना है, 30 तो सेट रहेगा, 35 नीचे जाके 35 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बना लेना है, ठीक है। अब हम पूछा कि प्रॉफिट है लॉस है, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, सेलिंग प्राइस कितने 30, कॉस्ट प्राइस कितने 35, ठीक है। सीपी कितना है 35, सेलिंग प्राइस 30, इसको मान लेना, ठीक है। रुपीज़ मान लेना, कुछ मान लेना। तो इसमें क्या लग रहा है, क्या मेरे पास 35 रुपये की चीज़ थी, वो मैंने 30 में बेच दी, मेरे को लॉस ही हुआ ना लॉस। और इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है, इन दोनों को माइनस करो, 35 माइनस 30 कितना आ गया, 5 आ गया ना, लॉस आ गया हमारा 35 माइनस 30, यही सी पी माइनस एस पी, ठीक है। 5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वो लॉस आ जाएगा, ठीक है। देख लें क्या कम ज़्यादा लॉस के अकॉर्डिंग लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। और निकलता हमेशा किस पे है, अभी देखा था कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगी, निकलता हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट एंड लॉस 35 इंटू 100% निकालने के लिए ये आ गया 1/7 इंटू 100 लॉस परसेंट। तो फ्रैक्शन टेबल याद होना चाहिए, 1/7 होता है 14.28%, ठीक है। तो 14.28% इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है एस पी सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, इसको बना लेना, ठीक है। फिर एस पी पॉइंट सी पी को साइड ले गए 30.40 सेम आ गया, सी पी कितना हमारा 40, एस पी 30, सी पी एस पी कॉस्ट प्राइस कितना है 40, सेलिंग प्राइस 30। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस मैंने 40 की चीज़ कोई ली है, मैं उसको 30 में बेच रहा हूँ, मेरे को क्या होगा, घाटा ही होगा ना, तो लॉस ही होगा, ठीक है। कितने का लॉस, 10 रुपये का लॉस, इन दोनों का माइनस करके 10 रुपये का मेरे को हो गया लॉस। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये 10 रुपये माइनस करके जो भी आया उन सी पी कॉस्ट प्राइस पे निकलता, तो हमेशा सी पी नीचे रखना 40 इंटू 100, तो आ गया 25% हो गया, 25%। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है इसका, अगर ये क्वेश्चन तो इसका आंसर आएगा 25%, तो यहाँ पे उल्टा है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, एस पी 30 इज इक्वल टू सी पी 40, एस पी पॉइंट सी पी 40.30, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 10। और अब ये क्वेश्चन थोड़ा इसको करेक्ट करके देखना, ठीक है।
यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 40। देखो अब इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस। एस पी पॉन सी पी इधर उधर कर लेना है इसको। 40 30 कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 30, सेलिंग प्राइस 40। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 30, सेलिंग प्राइस 40। अब मैंने कोई चीज़ 30 रुपये की ली है, उसको मैं 40 में बेच रहा हूँ, मेरे को क्या होगा, फ़ायदा ही होगा ना। तो इसमें क्या होगा प्रॉफिट। और कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है 10 रुपये का, समझ के करना है इसको। 10 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ में। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, जितना मेरा प्रॉफिट है 10 रुपया किस में निकलती है हमेशा, कॉस्ट प्राइस कितना है 30 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 दैट इज़ 33.33%। फ्रैक्शन टेबल है सारा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। 1.3 होता है 33.33%। प्रॉफिट हो रहा है 33.33%, ये इसका आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन आर्टिकल सोल्ड एट ए सेलिंग प्राइस दिया हमें 2400 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%। यहाँ से यहाँ मार्क प्राइस यहाँ होता है ना, माइनस करके आएगा 20%, ठीक है। ऑन द मार्क प्राइस इफ द प्रॉफिट अर्न इज 20% ऑफ द मार्क प्राइस। इस क्वेश्चन ढंग से करना, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 20% ऑफ द मार्क प्राइस। पहले इसको निकाल लेते हैं मार्क प्राइस को, ठीक है। तो एस पी है 2400, मार्क प्राइस है, यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ है 1/5। तो यहाँ से यहाँ ये इंक्रीज़ कितना होगा 1/4, 600, मतलब प्लस होगा यहाँ से यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा ही। अभी बताया था n/d इंक्रीज़ होगा, तो n/n+d से डिक्रीज़ होगा। ये ईजी मेथड है, इससे करना ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर 1/4 कितना होता है 600 ऐड करो 3000 आ गया, ठीक है। 3000 आ गई हमारी मार्क प्राइस। हम दिया प्रॉफिट 20% ऑफ द मार्क प्राइस। जिस क्वेश्चन में दिया है 20% ऑफ मार्क प्राइस, नहीं दिया तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इसमें दिया है बट मार्क प्राइस का 20%, इसका 20% कितना होता है 20/100, ये 0 3 2 50 600 रुपया। 600 रुपये का इसको हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो 600 माइनस कर देंगे, सी पी प्लस 600 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेल में 2400 है, 2400 600 गया 1800। सॉरी क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ द आर्टिकल सोल्ड एज 2300। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमारी। कॉस्ट प्राइस आएगी हमारी, इसमें 600 माइनस कर देंगे तो 1800 हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी। अब पूछो व्हाट विल द प्रॉफिट इफ द आर्टिकल सोल्ड एज 2300। ये तो खत्म होगा, कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई ना, याद रखना 1800। ये सी पी है, कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, रुपीज़ में सोल्ड हुआ अगर 2300 रुपये का, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। बड़े है ना 1800 चीज़ मैंने 2700 को बेची में, प्रॉफिट ही होगा। ऐसे याद रखना, समझ के करना है। तो उसमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कितने का हुआ 200 700 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आंसर है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड ए गुड्स फॉर SP 1800 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ से यहाँ 20%, इसको एक तो 100% से कर सकते हो, 100% प्लस 20%, 120%। 120% कितना है 1800, 100% कितना होगा 1800 बाय 120 इंटू 100, ये 0 6 3 जा 6 2 जा 2 5 जा 1500, ठीक है। 1500 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा। एक मेथड किया था, दूसरा मेथड क्या था, यहाँ से यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना 1/5, 20% होता है 1/5 फ्रैक्शन में, ये आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो 1/5 से इंक्रीज़ हो रहा है, n/d से इंक्रीज़, तो डिक्रीज़ किसने होगा
एन अपॉन एन प्लस टी, एन अपॉन एन प्लस टी से डिक्रीज, एन कितना है 1, एन प्लस टी 1 + 5 6 से डिक्रीज, 1/6 300 से डिक्रीज हो रहा ना, 1800 - 300 1500 सेम आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इसमें पूछा कॉस्ट प्राइस तो आ गई। अब इसमें पूछा क्या हो 1500 CP, सेलिंग प्राइस हमारा 1687.5। तो क्या लग रहा है इसमें प्रॉफिट होगा लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है। 1500 की चीज़ मैंने 1600 कुछ में बेची, इन दोनों को माइनस करके हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। इन दोनों को माइनस करो पहले, कितने रुपीज़ आएगा? ये आएगा माइनस करके 187.5 रुपीज़ का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे आएगी, इन दोनों को माइनस करा, ठीक है। 187.5 किस पे निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस? हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है 1500, हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है इंटू 100। इसको काटेंगे कूटेंगे, ये क्या ये क्या ये क्या, ये नीचे 0, इसको लेके आ गए 15 के 15 2 के 12.5%, ठीक है आंसर है इसका। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी कंसेप्ट सारे हो गए हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में और भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी, एक बार दोबारा देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। खुद लगाना, और PDF टेलीग्राम में मिलेगी। ओके, थैंक यू।